हेलो एवरीवन। पिछली बार हमने पढ़ा था लाइफ प्रोसेस को स्टार्ट किया था हमने, तो हमने हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तक हमने कंप्लीट किया था। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में हमने हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तक कंप्लीट किया था। अब इसमें अगला टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की तीन टाइप्स है। पहला है होलोजोइक न्यूट्रिशन, दूसरा है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और तीसरा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। हम इन तीनों न्यूट्रिशन को बार बार करके एक एक करके पढ़ेंगे और फिर हम इनके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। पहला न्यूट्रिशन जो है वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसकी डेफिनेशन क्या है? द न्यूट्रिशन इन विच कॉम्प्लेक्स फूड इज इंजेस्टेड, ईटन, डाइजेस्टेड, एब्जॉर्ब्ड एंड एसिमिलेटेड इनसाइड द बॉडी। यह वो न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म वो क्या करता है, वो पहले फूड को ईट करता है, फूड खाता है। उस जो हमने फूड खाया, जैसे हम भी इसी में आते हैं, फूड को हमने खाया, फूड को हमने फिर पचाया, मैंने कि डाइजेस्ट किया। डाइजेस्ट करने के बाद वो एब्जॉर्ब हुआ। एब्जॉर्ब वो कहाँ पे हुआ? वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ। इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने के बाद वही एब्जॉर्प्शन जो एनर्जी मिलेगी वहां पर, उसको एब्जॉर्ब करके वो एसिमिलेट होगा। एसिमिलेट मतलब कि वो यूज होगा सेल्स में। सेल्स उसका इस्तेमाल करेंगे उस एनर्जी को, और फिर वो दूसरे प्रोसेस में उसको इस्तेमाल करेंगे, उसको यूज करेंगे। इसका टाइप पहला क्या है, एग्जाम्पल क्या है इसका? जैसे कि ह्यूमंस, डॉग्स, कैट्स, फिश एटसेट्रा। इसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में, वो हम एक एक करके देखेंगे। देखिए, होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स आते हैं सॉरी। और वो क्या क्या है वो हम देखेंगे पहले। इंजेशन मीन्स इन टेकिंग इन फूड, फूड को खाना, फूड को चबाना, फूड लेना, उसको हम इंजेशन कहें। डाइजेशन का मतलब क्या है? ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जैसे कि हमने रोटी खाई, और रोटी जो हमने खाई वो तो एब्जॉर्ब ऐसे नहीं हो सकती, जो हम सीधा उसको स्टमक में डाले वो एब्जॉर्ब होगी, ऐसा तो नहीं होगा। वो पहले हम च्यू करेंगे टीथ के जरिए, फिर वो उसके साथ सलाइवा मिलेगा, फिर वहां पे ब्रेक डाउन होगा, और स्टमक में वो जब फूड जाएगा नीचे, तो नीचे HCl उसके साथ रिएक्ट करके उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करके एब्जॉर्ब होगा। फिर वो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब इन द बॉडी। न्यूट्रिएंट्स जो है, जो फूड हमने डाइजेस्ट किया, अब वो एब्जॉर्ब हो, उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे, जैसे कि विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एक्स्ट्रा, ये सारे एब्जॉर्ब होंगे बॉडी में ही। एसिमिलेशन का मतलब क्या है कि यूज इट फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। यही फूड जो हमने एब्जॉर्ब किया, ये सेल्स इस्तेमाल करेंगे किसके लिए? एनर्जी के लिए, कि हमें एनर्जी मिले, और ग्रोथ के लिए। जैसे कि हमने खाना खाया, पहले अगर बंदा खाना नहीं खाएगा, वो थका रहा रहता है। सुबह सुबह हम जब उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर इंसान को फिर हमें एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी हमें कैसे मिलती है? फूड की वजह से। वो फूड हम पहले इंजेस्ट करते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, फिर एब्जॉर्ब करते हैं, फिर एसिमिलेट करते हैं, और फिफ्थ स्टेप है इजेशन। इजेशन मतलब रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड मटेरियल। जो मटेरियल अब डाइजेस्ट नहीं होगा, जिसका कोई भी यूज नहीं है बॉडी में, वो फिर हम बॉडी में रिमूव करते हैं। वो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन रिमूव करते हैं बॉडी से, क्योंकि वो हमारे लिए कोई एनर्जी नहीं देगा, वो फिर बॉडी से रिमूव होता है। जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है, होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, वो हर्बीवोर्स के भी हो सकते हैं, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स कौन से ऑर्गेनिज्म है? जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि काउ, गोट, शीप, ये सारे इसी में आते हैं हर्बीवोर, जो सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंड हो। कार्निवोर्स मतलब वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाए, जिनका गुजारा दूसरे एनिमल्स पे हो। इसमें लायन आता है, इसमें टाइगर आता है, और इसमें बहुत से कार्निवोर्स ऑर्गेनिजम्स आते हैं। और तीसरा है ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स मतलब जो बहुत खाए, दोनों खाए, प्लांट्स पे भी डिपेंड हो और एनिमल्स पे भी। जैसे कि ह्यूमंस, हम चिकन वगैरह, बीफ वगैरह सब खाते हैं, और ये भी मटन भी खाते हैं, और हम साथ में सालन भी लेते हैं, यही। और इसके बाद अगला टॉपिक क्या है? इसके बाद अगला टाइप है न्यूट्रिशन का, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। वो ऑर्गेनिजम्स जो मरे जानवर पे, सड़े सड़े ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंडेंट हो, जैसे कि फंजाई, लाइक ब्रेड मोल्ड, बैक्टीरिया एंड सम प्लांट्स लाइक इंडियन पाइप। ये इस चीज का मतलब क्या है कि वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे कि कोई भी डेड एनिमल, डेड प्लांट, कोई भी जो ऑर्गेनिक मैटर हो, जो मतलब कि बायोडिग्रेडेबल हो, जो सड़ता हो, वो जब सड़ेगा उस पे, तो अगर वो ऐसे ही रहेगा तो वो पता नहीं कितने सालों तक ऐसे ही रहेगा।
उसको डाइजेस्ट करने के लिए तो कोई ना कोई होना चाहिए। इसीलिए ऊपर वाले ने उनको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ ऑर्गेनिजम्स बनाए, जैसे कि उसमें फंजाई आता है, ब्रेड मोल्ड, जैसे कि हमारे घर पे हम रोटी रखते हैं, अगर वो रोटी हम ऐसे ह्यूमिड जगह पर रखें जहाँ पे गर्मी अच्छी हो, ह्यूमिडिटी हो, आप देखेंगे उस रोटी पे छोटे छोटे से वो सफेद, वो व्हाइट कलर के पैच नजर आते हैं, वही ब्रेड मोल्ड होता है। और कुछ बैक्टीरिया और कुछ प्लांट जैसे कि इंडियन पाइप, ये ऑर्गेनिजम्स जो है ये न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स दे रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स आउटसाइड देयर बॉडी। जैसे कि हम ह्यूमंस, हम जब खाना खाते हैं, हम स्टोमक में जब खाना पहुंचता है वहां पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं, जैसे कि HCl, पेप्सिन, रेनिन, यही निकलती है, डाइजेस्ट फूड करते हैं स्टोमक में इनसाइड। ये क्या करते हैं, ये आउटसाइड द बॉडी, ये बॉडी से बाहर जो फूड बाहर है, डेड एंड डिकेइंग फूड है, मैटर है, उस पर वो अपना डाइजेस्ट एंजाइम डालते हैं। वो डाइजेस्ट एंजाइम उस फूड को एकदम जैसे कि लिक्विड जैसा बनाता है, फिर ये वही लिक्विड को एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू रूट्स। यही करते हैं ये ऑर्गेनिज्म। इसके बाद तीसरा टाइप क्या है, होलोजाइक न्यूट्रिशन का, सॉरी मतलब हेटेरोटाइपिक न्यूट्रिशन का। इसमें तीसरा टाइप है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड अ पैरासाइट लिव्स on or inside another living organism's host and derives nutrition from it, harming the host। इसका मतलब क्या है, इसमें एक ऑर्गेनिज्म वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ही रहता है, उसके सरफेस पे होता है, या तो उसके सरफेस पे होगा, उसकी बॉडी पे ही वो होगा, या वो बॉडी के अंदर होगा इसके। ये वो न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन हासिल करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से, उसको हम पैरासाइट कहते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म उस ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन देता है उसको हम होस्ट कहते हैं। होस्ट का कोई रोल नहीं होता, होस्ट को उसमें नुकसान ही होता है, उसमें कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि पैरासाइट उससे खाना हासिल करता है, उसमें फायदा पैरासाइट का होता है, इसको हम पॉजिटिव रखेंगे, और नेगेटिव इसको कोई फायदा नहीं मिलता। इसमें क्या क्या टाइप्स आते हैं, जैसे कि टैपवर्म, लाइस, कस्क्यूटा एंड प्लाज्मोडियम। टैपवर्म क्या है, ये टैपवर्म एक वर्म जैसा होता है, पतला सा वर्म होता है, लंबा सा, जो ये ह्यूमंस को अक्सर नुकसान पहुंचाता है। लाइस है जैसे कि जो बालों में होता है लाइस। कस्क्यूटा जो प्लांट्स पे होता है, वो प्लाज्मोडियम, वो है जैसे बैक्टीरिया, मलेरिया वगैरह होता है, ये भी एक किस्म का पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। हम अब इसके बाद पैरासिटिक न्यूट्रिशन हम देखेंगे कौन कौन से उसके टाइप्स के। पैरासिटिक न्यूट्रिशन के दो टाइप्स है, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। मैंने आपको अभी बोला कि या तो वो बॉडी के बाहर होगा या तो वो अंदर होगा। जो पैरासाइट जो बॉडी सरफेस पे होगा, होस्ट के बॉडी के सरफेस पे होगा, उसको हम एक्टोपैरासाइट कहते हैं, जो बाहर हो, एक्टो मतलब बाहर। इसमें लाइस और लीच आता है। लीच तो आपने देखा ही होगा, जो खेतों वगैरह में वो काला कलर सा एक अर्थवर्म जैसा होता है। उसके बाद एंडोपैरासाइट जो होस्ट के बॉडी के अंदर रहता है, जैसे कि टैपवर्म और प्लाज्मोडियम। थैंक यू, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। आप ज्वाइन करते रहिए, हम इस सीरीज को पूरा कंप्लीट करेंगे 10th के सिलेबस को। थैंक यू।